ओबेलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज सी फर बिकॉज ये फर जैसी अपीयरेंस देती है। इसके अलावा इसको जू फाइट भी कहा जाता है। जू मतलब एनिमल, फाइट मतलब प्लांट। तो ये एक ऐसा एनिमल है जो प्लांट लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको जू फाइट भी कह देते हैं। ट्री लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफिकेशन देखिए, इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया, फाइलम सिलेंड्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स के पास पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते हैं। ऑर्डर इज हाइड्रोइडा। हाइड्रोइडा के पास 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, पॉलिप, मेड्यूसा एंड प्लेन्यूला लार्वा। नेक्स्ट जीनस इज ओबेलिया। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग मेड्यूसा होता है ओबेलिया का। देन जेनिकुलेटा। जेनिकुलेटा के मेंबर्स कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ ब्रीफ इंट्रो देखते हैं, उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो ओबेलिया की हैबिटेट देखिए, इट इज मरीन, कॉस्मोपॉलिटन एंड पॉलीमॉर्फिक, मैनी मॉर्फोलॉजीज में एग्जिस्ट करता है। कोलोनियल ऑर्गेनिज्म है एंड सेडेंटरी, कॉलोनी में रहता है और बेस से अटैच्ड होता है। नॉन डीप एरियाज में रहता है, शैलो एरियाज में रहता है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रांच्ड लाइक अ ट्री, ट्री जैसी ब्रांचेस है, इसकी वजह से इसको जू फाइट या फिर सी फर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हैबिट्स, फीडिंग इज कार्निवोरस। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पहले ये मारता है, फिर उस पर फीड करता है। मारने के लिए ये अपने स्टिंगिंग सेल्स को यूज करता है, स्टिंगिंग सेल की हेल्प से उनको पैरालाइज कराता है। पैरालिसिस होने के बाद या फिर उसकी डेथ ही हो जाती है और फिर उसको फीड कर लेता है। डाइजेशन कैन बी पार्टली इंटरसेल्युलर, पार्टली इंट्रासेल्युलर। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ पॉलिप एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा में होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग से होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओबेलिया के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सो इट इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देन इसको डायोसियस भी बोल सकते हैं। मतलब जो मेड्यूसा है इसका, जो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो 2 तरह का होता है, फीमेल मेड्यूसा एंड मेल मेड्यूसा। तभी इसको हम बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। बट इन दोनों मेड्यूसास को हम देखकर सिर्फ ये नहीं बता सकते कि ये फीमेल है या ये मेल है। सो देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम इसको सेक्सुअली डिफर नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू प्लेन्यूला लार्वा। लाइफ हिस्ट्री शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस होती है, मतलब कि पॉलिप मेड्यूसा फिर पॉलिप मेड्यूसा, इस तरह से ऑल्टरनेटली आते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। नाउ लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी। इसकी शेप नेटवर्क ऑफ ब्रांच थ्रेड्स की बनी होती है, थ्रेड लाइक फर की बनी होती है, इसलिए इसको सी फर भी बोला जाता है। साइज इज अप्रोक्सीमेटली 30 mm इन हाइट। कलर क्रीमी व्हाइट और ग्रे, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट में आ जाता है, कलरलेस टाइप में आ जाता है। सिमेट्री इज रेडियल। बॉडी फॉर्म देखिए, ये 2 तरह की फिलामेंट्स का बना होता है। जैसे प्लांट्स मेनली 2 चीजों के बने होते हैं, एक तो होता है उनका सॉइल से नीचे वाला पार्ट जिसको रूट बोल देते हैं, और दूसरा होता है सॉइल से ऊपर वाला अपराइट पार्ट जिसको स्टेम बोलते हैं। बिल्कुल उसके होमोलोगस ये आ जाता है। जो इसका नीचे वाला पार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ओबेलिया की कॉलोनी का हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसे बोला जाता है हाइड्रोराइजा। एंड ये जो अपराइट पार्ट है इसे बोला जाता है हाइड्रोकोलाई। सो देखिए हाइड्रोराइजा, these are horizontal branches which creeps over substratum, सबस्ट्रेटम पे रेंगती हुई जा रही होती हैं ये। नेक्स्ट हाइड्रोकोलाई, अपराइट ब्रांचेस ग्रो इन साइमोज मैनर। साइमोज मैनर क्या होता है? जो इसकी ये हाइड्रोकोलाई है, हाइड्रोकोलाई के पास फर्दर ब्रांचेस होती हैं, जैसे स्टेम की ब्रांचेस होती हैं वैसे इसकी ब्रांचेस होती हैं, और ये ब्रांचेस एंड में इनकी ब्रांचेस में जूइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी कॉलोनी के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको प्लांट से कंपेयर कीजिए। प्लांट्स में अगर ऐसी ग्रोथ हो जिसमें टर्मिनली फ्लावर्स प्रेजेंट हो,
Such type of arrangement is called as cymose inflorescence. टर्मिनल फ्लावर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लावर्स की जगह जूइड्स प्रेजेंट टर्मिनली, सो इसको साइमोज मैनर में अरेंजमेंट बोल दिया। नेक्स्ट है सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसकी सिलेंट्रॉन या जो कैविटी है, इट इज बाउंडेड बाय टू कोट्स। वन इज इनर लिविंग कोट कॉल्ड एज सीनोसार्क एंड अदर इज आउटर नॉन लिविंग कोट कॉल्ड एज पेरिसार्क। डायग्राम में देखते हैं इसको हम। पहले तो ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टल फिलामेंट है जिसकी अभी हमने बात की थी, इसे बोला हाइड्रोराइजा, एंड जो वर्टिकल फिलामेंट है ये हमें दिख रही है वर्टिकल फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोलस। सिंगुलर के लिए कोलस वर्ड यूज कर दिया, ज्यादा के लिए हाइड्रोकोलाई बोल देंगे। उसके बाद देखिए हाइड्रोकोलस पे जो इसकी ब्रांचेस हैं हाइड्रोकोलस की, इनके हर टर्मिनल पे एक ऑर्गेनिज्म है, जूएड है, ये भी जूएड है, ये सभी जूएड्स हैं। तो ये हो गया साइमोस मैनर में इनका अरेंजमेंट होना। ओके नेक्स्ट, ये जो सारी अंदर वाली कैविटी दिख रही है, दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन। अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो फर्स्ट कोटिंग से लाइंड है, इस फर्स्ट कोटिंग को बोला जाता है सीनोसार्क, इंटरनल कोटिंग है ये। फिर इसके ऊपर एक कोटिंग और आ जाती है, दिस वन, दिस इज पेरिसार्क, एक्सटर्नल कोट है। दोनों के कैरेक्टर्स देखते हैं। सीनोसार्क मतलब इंटरनल वाली जो है, इट इज लिविंग कोट, लिविंग कोट फॉर्म्ड ऑफ टू लेयर्स फर्दर, मतलब ये जो येलो वाली लेयर है फर्दर इंटरनली ये गैस्ट्रोडर्मल सेल से बनी होती है, तो इसको गैस्ट्रोडर्मिस बोल दिया, एंड एक्सटर्नली एपिडर्मल सेल से बनी होती है, तो एक्सटर्नल एपिडर्मिस हो गई। और इन दोनों लेयर्स के बीच में मिजोग्लिया भी फिल्ड होता है। सो सीनोसार्क इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडल मिजोग्लिया। फिर आ जाइए पेरिसार्क पे, इट इज आउटर नॉन लिविंग कोट, काइटिन का बना होता है, एंड दिस कोट इज सेक्रेटेड बाय मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के मायोएपिथेलियल सेल से सेक्रेटेड है। मतलब जो सीनोसार्क थी, ये सीनोसार्क है मान लीजिए, सीनोसार्क की इंटरनल लेयर ये है गैस्ट्रोडर्मिस, ये उसकी एपिडर्मिस है। यही एपिडर्मल सेल्स जो हैं, इसके कुछ सेल्स मायोएपिडर्मल सेल्स ये पेरिसार्क को सेक्रेट कर देते हैं अपने ऊपर, काइटिन की कवरिंग बना देते हैं। ओके नेक्स्ट, अर्लियर इन कॉन्टेक्ट विद सीनोसार्क लेटर ऑन गेट सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अब क्योंकि सीनोसार्क खुद इसको सेक्रेट कर रही है, तो पहले तो ये कॉन्टेक्ट में रहती हैं, बट धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाती है सीनोसार्क से। एट द बेस ऑफ जूएड इट फॉर्म रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड पेरिसार्कल एनुलाई व्हिच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। डायग्राम में देखिए, दिस आउटरमोस्ट लेयर इज पेरिसार्क। पेरिसार्क हर जूएड के एंड में जाकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पेरिसार्क एनुलाई। इनका काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जब भी अंदर जूएड बन जाता है, मैच्योर हो गया, उस जूएड को अगर बाहर निकलना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट कर सकती है और इजीली उसको बाहर निकाल सकती है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म, फिनोमिना इन विच अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक कॉलोनी में बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स रहते हो, मेंबर्स रहते हो, तो उसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, मैनी मॉर्फोलॉजीज वाला। स्पेसिफिकली ओबेलिया में बात करें तो यहाँ पर 3 जूएड्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया ट्राइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से 3 जूएड्स हैं? वन इज हाइड्रैन और पॉलिप। इट इज अ न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव जूएड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजूएड, ये बडिंग करता है, सो इट इज बडिंग जूएड। मेड्यूसे और गोनोफोर्स, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सो दे आर कॉल्ड एज सेक्सुअल जूएड। अब देखिए, एक्चुअल में तो ये तीनों ही एक ही फैमिली का पार्ट है, अलग अलग मेंबर हैं एक ऑर्गेनिज्म के। अलग अलग क्यों है? इनकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी अलग इसलिए है क्योंकि इनका काम अलग है। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, सो ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म।
अब पढ़ रहे हैं हम इन तीनों इंडिविजुअल जूइड्स को। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रैंथ से और पॉलिप। हाइड्रैंथ इज कॉल्ड एज वाटर फ्लावर, पानी में रहने वाला एक फूल जैसा ऑर्गेनिज्म है। डायग्राम में देखेंगे आपको पता लग जाएगा। इसे पॉलिप भी कहा जाता है बिकॉज इसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। तो टेंटिकल्स हैं उसकी वजह से मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वो इसको। तो ऑलमोस्ट इसको ये भी बोल दिया जा सकता है कि मैनी फुटेड ऑर्गेनिज्म है ये। पोजीशन देखिए, टर्मिनल, थ्रू आउट द कॉलोनी एंड न्यूमरस होते हैं। कॉलोनी में देखते हैं ये है हाइड्रैंथ, टर्मिनल है इसकी पोजीशन, थ्रू आउट दी कॉलोनी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस इज अ हाइड्रैंथ। अब देखिए ये हम कह सकते हैं कि फ्लावर जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हाइड्रैंथ इसको नाम दिया गया। अब देखिए इसकी पोजीशन को और अच्छे से समझते हैं। जब एक कॉलोनी में जाएं, हम कॉलोनी में हाइड्रैंथ को देखेंगे तो हमें ये तो पता है ना कि ये वर्टिकल फिलामेंट जो है दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोलस। हाइड्रोकोलस की ये सब ब्रांचेस हैं, इनको भी हाइड्रोकोलस ही बोलेंगे। इन सब ब्रांचेस के टर्मिनल में जूइड्स हैं। अब हम बात कर रहे थे हाइड्रैंथ की। हाइड्रैंथ हाइड्रोकोलस के ऊपर ही लोकेटेड है। ये रहा हाइड्रैंथ। हाइड्रोकोलस का वो हिस्सा जो कि हाइड्रैंथ के बिल्कुल साथ, बिल्कुल पास है, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये हाइड्रोकोलस है। हाइड्रोकोलस के जस्ट साथ वाला हाइड्रैंथ का हिस्सा, इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल रीजन। एंड जो इस हाइड्रोकोलस से दूर है हाइड्रैंथ का, वो हिस्सा कहलाता है डिस्टल रीजन। किसी भी चीज की पोजीशनिंग जब करते हैं तो एक स्टैंडर्ड मान के करते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोकोलस को स्टैंडर्ड ले लिया। उसके पास वाला जो रीजन है दैट इज प्रोक्सिमल, जो दूर वाला दैट इज डिस्टल। तो प्रोक्सिमल रीजन से हाइड्रैंथ हाइड्रोकोलस से अटैच्ड है। अब जहां पर ये अटैच्ड है, इस अटैचमेंट वाले रीजन में पेरिसार्क ने अपने आप को कप शेप बना लिया। ये हो गई पेरिसार्क कप शेप। ये कप शेप इसलिए हुई ताकि ये अंदर डेवलपिंग जूइड को प्रोटेक्ट कर सके। दिस कप शेप पेरिसार्क, इसका फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जब भी अंदर इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा तो यहाँ यहाँ टिप से ये अपने आप को ओपन करेगी और उस इंडिविजुअल को एक्सपोज कर देगी। इस कप शेप पेरिसार्क के एंड में पेरिसार्कल एन्युलाई लोकेटेड है। उसके नेक रीजन पे यहाँ एक शेल्फ भी लोकेटेड है। ये शेल्फ वाला रीजन हाइड्रैंथ को सपोर्ट करके रखता है। इस रीजन से हाइड्रैंथ को ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं डिस्टल रीजन। जो ये तो था हाइड्रोकोलस के पास वाला रीजन, प्रोक्सिमल रीजन। अब डिस्टल रीजन पढ़ते हैं। डिस्टल रीजन पे सबसे पहले आ जाता है एक सर्कुलर माउथ। माउथ के बेस पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्वॉलन स्ट्रक्चर है ये। माउथ के बेस पे है इसलिए इसको बोल दिया हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब लो, स्टोम मतलब माउथ। माउथ के लोअर एंड पे लोकेटेड है, माउथ के नीचे लोकेटेड है। इसी को ही मैन्यूब्रियम भी बोला जाता है। इसी को ही ओरल कोन भी बोल दिया जाता है बिकॉज अगर इसे ऊपर से देखा जाए ओरल कोन की तरह दिखता है। अब मैन्यूब्रियम जो है ये ओपन होता है अंदर गैस्ट्रिक रीजन में। वहां पर सारा न्यूट्रिशन का काम परफॉर्म होता है, डाइजेशन का काम परफॉर्म होता है। इसके अलावा ये जो सारी अंदर वाली कैविटी है, जो कैविटी सिर्फ डाइजेशन और न्यूट्रिशन के लिए यूज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रीजन। एंड जो और पूरी सारी कैविटी है इसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। उसके बाद देखिए डिस्टल एंड पे ही हमें ये दो एक्सटेंशंस दिख रही हैं। डायग्राम में हमने दो एक्सटेंशन बनाई हैं बट एक्चुअल में 24 to 30 एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं सिंगल हाइड्रैंथ के अंदर। दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स। अब देखिए ये तो था इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमने देखा प्रोक्सिमल एंड पे इसके पास पेरिसार्क से अटैच है ये प्रोक्सिमल एंड से, और डिस्टल एंड माउथ, हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स हैं। अब देखिए इसके सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू और सेल इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। सबसे आउटर मोस्ट जो सेल की लेयर है, हमेशा जो लिविंग कोट होता है
वही सेल का बना होता है। पेरिसार्क जो था दैट वाज अ नॉन लिविंग लेयर, तो वो नॉन लिविंग चीजों की बनी होगी, काइटिन की बनी होती है मेनली। उसके बाद जो अंदर कोट होता है दैट इज सीनोसार्क। सीनोसार्क अपने अराउंड सेल्स को एक्यूमुलेट करती है और जूएड को बनाती है। अब ये जो सारी लेयर है सेल्स जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में सीनोसार्क के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये जो सीनोसार्क है या फिर खुद जूएड है, ये बना होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स का। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है एपिडर्मिस। फिर इनर मोस्ट जो सेल्स की लेयर है, ये सभी सेल्स, इन्हें बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस के सेल। दोनों वेल डेवलप्ड लेयर ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो इसलिए इनके लिए डर्मिस वर्ड यूज किया। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड है, सेल्स नहीं है। तो इस जिलेटिनस मैट्रिक्स को बोला जाता है मिजोग्लिया। दैट्स ऑल, दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रैंथ। सीनोसार्क दो लेयर्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, इनर मोस्ट इज गैस्ट्रोडर्मिस, दोनों के बीच में मिजोग्लिया फील्ड होता है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स अलग अलग कामों की वजह से अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस के सेल्स। फर्स्ट इज मायो एपिथेलियम सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। वो सेल जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं दे आर पार्ट ऑफ मस्कुलर पार्ट, और जो प्रोटेक्शन करते हैं दे आर पार्ट ऑफ एपिथेलियल। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल एपिडर्मिस के ही सेल्स के जो स्पेसेस होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी दूसरे सेल्स की कमी हो जाती है, मान लो काम ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा है तो सेल्स भी ज्यादा चाहिए, तो ये उस तरह के, मतलब किसी भी तरह के सेल में मॉडिफाई हो सकता है। इट कैन चेंज इनटू एनी सेल टाइप, सो दे आर कॉल्ड एज टोटीपोटेंट सेल। नेक्स्ट, नाइडोब्लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। निमेटोब्लास्ट बोलते हैं इसे, स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं। ये भी एपिडर्मिस के ही कुछ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं। जनरली टेंटिकल वाले रीजन पे ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। दे डिस्चार्ज नाइडोसिल फॉर डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग। डिफेंस के लिए ये नाइडोसिल को निकालता है, उसमें से हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है। ये हिप्नोटॉक्सिन जब प्रेडेटर के अंदर जाके लगता है, इंजेक्ट होने के बाद ये उसको पैरालाइज भी कर सकते हैं, उसकी डेथ भी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसरी सेल। टेंटिकल्स में ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब जो एपिडर्मल सेल्स टेंटिकल्स के हैं उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। सेंसिटिव टू टच, टेम्परेचर, लाइट, केमिकल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। देन नर्व सेल्स, अगेन मोर डेवलप्ड ऑन टेंटिकल्स। फंक्शन इज they form a part of neuromotor system and conduct nerve impulse. तो 5 तरह के सेल्स हमने पढ़े। मायो एपिथेलियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, नाइडोब्लास्ट, सेंसरी सेल, नर्व सेल। ये सारे थे एपिडर्मिस के सेल्स, अलग अलग काम के हिसाब से। अब गैस्ट्रोडर्मिस के पढ़ते हैं। मायो एंडोथीलियल सेल। एपिडर्मिस के थे मायो एपिथेलियल, यहाँ पर एंडोथीलियल, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इनर सेल्स हैं, तो मस्कुलर पार्ट तो है ही। मायो मतलब मस्कुलर पार्ट के लिए शो कर रहा है, वो सेल्स जो मस्कुलर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का काम करते हैं। एंडोथेलियल सेल जो अंदर की तरफ से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अंदर की तरफ से लाइन करके रखते हैं इसको। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिटिव, एब्जॉर्प्टिव, मस्कुलर, सर्कुलेटरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ग्लैंड सेल, प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ हाइड्रैंथ, अब एब्सेंट इन ऑन टेंटिकल। डायग्राम में देखिए, ये है गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर वाली सारी जो लेयर है। मैंने क्या बोला कि यही वाले सेल्स, कुछ कुछ सेल एक काम कर रहे हैं, दूसरे सेल अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब मॉडिफाई हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स ग्लैंड सेल में मॉडिफाई हो जाते हैं। ग्लैंड मतलब जो कि कुछ सेक्रीट करते हैं। सिर्फ ये जो बॉडी है हाइड्रैंथ की, सिर्फ इसी की गैस्ट्रोडर्मिस के सेल ग्लैंड सेल में मॉडिफाई होते हैं। जो ये टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, वो ग्लैंड सेल में मॉडिफाई नहीं होते। सो ग्लैंड सेल आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ हाइड्रैंथ, एब्सेंट इन टेंटिकल। अब जैसे ये अपनी सेक्रीशन डालेंगे, इस रीजन में अपनी सेक्रीशन डाल देंगे, बॉडी वाले रीजन में। इस रीजन में गैस्ट्रिक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब डाइजेशन वगैरह परफॉर्म की जाती है, तो इसलिए इसको गैस्ट्रिक रीजन भी बोला जाता है। तो ग्लैंड सेल का काम क्या हो गया, डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स और कुछ सेक्रीशंस, म्यूकस ऐड करना।
नेक्स्ट इंटरस्टिशियल सेल, अगेन सेम, स्पेसेस में प्रेजेंट होंगे, टोटिपेडेंट होंगे, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. सेंसरी सेल, इन बॉडी एंड टेंटिकल्स, दे आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलस. नर्व सेल नर्व नेट की फॉर्म में होते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं. फिर आ जाती है मिजोग्लिया, सेल्स की नहीं बनी हुई, इट इज नॉन सेल्यूलर, होमोजीनियस मिडल मैट्रिक्स है, जिलेटिनस लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. ये क्या करती है, उन दोनों को, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस को बाइंड करके रखती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नाउ फंक्शन ऑफ हाइड्रैंथ, मेनली दो काम है हाइड्रैंथ के. एक, पूरी कॉलोनी को बचाना, डिफेंस करना. दिस टाइप ऑफ जूइड विच परफॉर्म डिफेंस आर कॉल्ड एज ट्रोफोजूइड्स. देन न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है ये अपने गैस्ट्रिक रीजन में, इसे बोला जाता है गैस्ट्रोजूइड. तो दोनों काम के बेस पे इसके दो नाम हो जाते हैं, ट्रोफोजूइड्स एंड गैस्ट्रोजूइड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जूइड इज ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजूइड. ये ओबिलिया की कॉलोनी में जो हाइड्रोकोलस होता है, वर्टिकल फिलामेंट, ये है हाइड्रोकोलस, इसकी ब्रांच, इन दोनों के बीच में, मेन फिलामेंट और ब्रांच के बीच में यहां लोकेटेड होता है. इस पोजीशन को बोला जाता है एक्सिलरी पोजीशन. तो अब ब्लास्टोस्टाइल की पोजीशन क्या होगी, ऑन बेसल पार्ट ऑफ फुली ग्रोन कॉलोनी एंड आर एक्सिलरी इन पोजीशन. नीचे वाली जो ब्रांच होती है वहां पर ग्रो होता है, बेसल पार्ट हो गया कॉलोनी का, एंड उस पार्ट में भी एक्सिलरी पार्ट में ये ग्रो होता है. कॉलोनी में देखते हैं इसको, दिस इज ओबेलिया कॉलोनी. अब इसमें देखिए ये है बेसल पार्ट, बेसल जो हाइड्रोकोलस की ब्रांचेस हैं, यहाँ पर ये देखिए ये है ब्लास्टोस्टाइल. दिस इज एक्सिलरी पोजीशन. सिमिलरली यहाँ भी इन दोनों मेन ब्रांच, मेन फिलामेंट और ब्रांच, इन दोनों के बीच में एक्सिल पे लोकेटेड होता है. नेक्स्ट अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हाइड्रैन जैसा होता है. हाइड्रैन की कुछ चीजों को निकाल दीजिए, ये बन जाएगा माउथ, टेंटेकल्स, मैन्यूब्रियम, इनको छोड़ दीजिए, ब्लास्टोस्टाइल बन जाएगा. अंदर से होलो होता है, इलोंगेटेड होता है, क्लब शेप्ड होता है, मतलब ऊपर से अम्ब्रेला लाइक होता है थोड़ा सा. देन ये देखिए ये तो हो गया खुद जूइड, ब्लास्टोस्टाइल. इसके अंदर मेड्यूसे डेवलप हो रहे होते हैं. ये जूइड फर्दर एक कोटिंग से कवर्ड होता है, दैट कोटिंग इज कॉल्ड एज गोनोथिक्का. एंड ये कोटिंग जिस पोर से खुलती है और मेड्यूसेस को बाहर निकाल देती है, उस पोर को बोलते हैं गोनोपोर. अब ये जो तीन चीजें हैं, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथिक्का एंड गोनोपोर, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है गोनेंजियम. अब इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं. इसकी हिस्टोलॉजी भी बिल्कुल हाइड्रैन जैसी है, सिर्फ इसमें स्टिंगिंग सेल्स नहीं होंगे, नाइडोसिल नहीं होंगे, एंड सेंसरी सेल्स एब्सेंट होंगे. तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस हो जाती है, बीच में मिजोग्लिया आ जाता है, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस आ जाती है. एपिडर्मिस के भी वही सेल्स, गैस्ट्रोडर्मिस के भी वही सेल्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ स्टिंगिंग सेल्स और सेंसरी सेल्स को निकाल दीजिए. इसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल जूइड्स को बनाता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, खुद ये बडिंग करता है, बडिंग करके ये मेड्यूसेस बनाता है, एंड मेड्यूसे फिर फर्दर थर्ड टाइप के जूइड हैं, आल्सो कॉल्ड एज गोनोफोर्स. इनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना. तो इनका ओरिजिन है फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल. दे आर पिंच्ड ऑफ ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर. मेड्यूसेस की शेप होती है अम्ब्रेला शेप, कलर ट्रांसपेरेंट, सिमेट्री रेडियल. अब देखिए कोई अम्ब्रेला शेप है, मतलब ऊपर से देखेंगे सर्कुलर ही हो गया. किसी भी सर्कल को अगर हम सेंटर से पासिंग प्लेन से कट करते हैं, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं जिससे हम दो इक्वल पार्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इसे बोल दिया हमने रेडियली सिमेट्रिकल. देन इसका स्ट्रक्चर देखिए. इस अम्ब्रेला लाइक जूइड का जो स्काई फेसिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपर कन्वेक्स, एक्स अम्ब्रेलर और एब ओरल सरफेस. और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लोअर कनकेव, सब अम्ब्रेलर और ओरल सरफेस. लोअर पार्ट पे ही माउथ होता है, इसलिए लोअर को ओरल सरफेस बोला जाता है, और जो अपर सरफेस होता है वहां पे माउथ नहीं होता, दैट इज
एब ओरल सरफेस। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ मेड्यूसा। एक्स अम्ब्रेलर पार्ट, सब अम्ब्रेलर पार्ट और सरफेस। इसके बाद देखिए इसके अंदर ही आपको ट्यूब्स वगैरह दिख रही हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं दूसरे डायग्राम में। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ मेड्यूसा, दिस वन। तो देखिए इसको हम अब पढ़ते हैं बिल्कुल बेस से। जो अंदर वाला रीजन है इस अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनिज्म का, अंदर नीचे वाला जो पार्ट है सब अम्ब्रेलर पार्ट, वहां पर एक 4 वर्टेक्स वाला माउथ होगा। ये 4 कॉर्नर्स देख रहे हैं आप, चारों कॉर्नर से ये माउथ खुलता है, मतलब 4 अपर्चर्स होते हैं इसके। खुलकर फिर ये एक ट्यूब में जाता है, उस ट्यूब को बोलते हैं मैन्यूब्रियम। ये ट्यूब आगे खुलती है गलेट में, और वो गलेट खुलता है फिर स्टमक में। दिस इज स्टमक। ये स्टमक 4 ट्यूब्स में अपनी सप्लाई देता है। ये सारी ट्यूब्स अलोंग रेडियस लाई कर रही हैं। इन सभी ट्यूब्स को बोला जाता है रेडियल कैनाल्स। तो टोटल देखिए ये यहाँ पर ये 4 रेडियल कैनाल्स है मेनली, जहां पर ये स्टमक अपनी सप्लाई दे रहा है। ये रेडियल कैनाल्स फिर अपनी सप्लाई आगे देती हैं इस सर्कुलर ट्यूब में, जो कि ऑल ओवर द सर्कमफ्रेंस लोकेटेड है। इस ट्यूब को बोला जाता है सर्कुलर कैनाल और सर्कमफ्रेंशियल कैनाल। तो जो भी इसने यहाँ से फीड किया वो अंदर गया स्टमक में, फिर रेडियल कैनाल, फिर सर्कुलर कैनाल। अब ये सर्कुलर कैनाल फर्दर कुछ एक टिश्यू से सराउंडेड हो सकती है, एक रिज ऑफ टिश्यू से सराउंड हो सकती है। उस टिश्यू को बोला जाता है वीलम, या फिर इस टिश्यू को क्रेस्पेडोन भी बोला जाता है। कुछ मेड्यूसेस में ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्रेस्पेडोन या वीलम प्रेजेंट होती है। उन मेड्यूसास को बोला जाता है क्रेस्पेडोट मेड्यूसा। एंड कुछ में ये नहीं होती तो उन्हें बोला जाता है ए क्रेस्पेडोट मेड्यूसा। इनका काम मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद देखिए ये जो रेडियल कैनाल्स हैं, इनके ऊपर आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, 4 रेडियल कैनाल्स, चारों के ऊपर एक एक गोनाड प्रेजेंट है। तो टोटल 4 गोनाड्स हो जाते हैं। तो यही गोनाड इनका काम परफॉर्म करवा रहे हैं रिप्रोडक्शन का। फिर देखिए यहाँ ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं। इन हेयर लाइक एक्सटेंशंस को बोला जाता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स की वजह से ये मेड्यूसा फ्रीली स्विम कर सकता हो। उसके बाद देखते हैं ये दूसरे वाला डायग्राम, लेफ्ट डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में जो ये वाला रेडियस है, ये जो रेडियसेस हैं 1 2 3 4, मतलब हम इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वार्टर्स बन रहे हैं। इन रेडियसेस को बोला जाता है पर रेडियस। ये पोजीशनिंग, ये रेडियस इसलिए बनाए गए हैं ताकि अलग अलग चीजों की हम पोजीशनिंग को इंडिकेट कर सकें। तो पर रेडियस पे गोनाड्स लोकेटेड होते हैं। उसके बाद जब पर रेडियस को सेंटर से कट किया जाए, मतलब यहां से एक इसका प्लेन पास करवाएं, दिस वन, सिमिलरली यहां पर ये हो जाता है। इन सभी रेडियसेस को बोला जाता है इंटर रेडियाई। अगेन ये भी क्या है, इन पर रेडियस के सेंटर में, तो टोटल ये हो जाएंगे 4। देन पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में जो रेडियाई आता है, ये है पर रेडियस एंड ये वाला है इंटर रेडियस। इनके बीच में दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एड रेडियस। ये एड रेडियस हर एक क्वार्टर के बीच में 2 होंगे। ये भी एक इंटर रेडियस है, ये एक पर रेडियस है, इसके बीच में भी एक एड रेडियस आएगा। सिमिलरली यहां पर भी एड रेडियस, दिस इज एड रेडियस। तो अब टोटल देखिए एक क्वाड्रेंट के अंदर 2 एड रेडियाई हो जाते हैं। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो हमारे पास 2 into 4 8 एड रेडियस आते हैं, 4 इंटर रेडियस हैं एंड
4 ही पर रेडियस है, तो टोटल हो जाते हैं 16 रेडियस। इन 16 रेडियसेस पे टेंटिकल्स बनते होते हैं, यहाँ पर टेंटिकल्स लोकेटेड होते हैं इनके एंड्स में। तो टोटल एक मेड्यूसा के पास, एक यंग मेड्यूसा के पास 16 टेंटिकल्स होते हैं। जैसे जैसे ये मेड्यूसा ग्रो होता है, इनके टेंटिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं। सो देखिए, माउथ इसका जो है, इट ओपन इनटू मैन्यूब्रियम, देन इट गोज टू गलेट। ये गलेट फिर स्टमक में ओपन हुआ, स्टमक ओपन हुआ रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल्स ओपन हुई सर्कुलर कैनाल में या सर्कमफ्रेंशियल कैनाल में। उसके बाद हमने देखा ये सर्कमफ्रेंशियल कैनाल व्हीलम से लाइंड होती हैं कुछ मेड्यूसेस में, उन मेड्यूसेस को बोला जाता है क्रेस्पिडोट मेड्यूसा। जैसे कि ओबेलिया का मेड्यूसा जो है, इट इज क्रेस्पिडोट मेड्यूसा। जो ओरेलिया का मेड्यूसा है, उसमें व्हीलम इंडिस्टिंक्ट होती है या एब्सेंट होती है, तो इसलिए इसको उसको बोला जाता है ए क्रेस्पिडोट मेड्यूसा। 4 ओवल शेप गोनैड्स प्रेजेंट है, इन्हीं गोनैड्स में से फिर रिप्रोडक्शन होगी, गैमीट्स निकलेंगे। की हिस्टोलॉजी बिल्कुल पॉलिप जैसी है, आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस। अब क्योंकि मेड्यूसा एक फ्री स्विमिंग जूइड है, तो इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करनी है बॉडी में, तो इसके पास मसल प्रोसेसेस वेल डेवलप्ड होती हैं। देन इसके पास नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है, वो सिर्फ एपिडर्मल रीजन में भी टेंटिकल्स की जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं उसमें, और हाइपोस्टोम वाले रीजन में प्रेजेंट है। नर्व सेल्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट एंड नर्व रिंग्स। 2 नर्व नेट्स होते हैं और 2 ही नर्व रिंग्स होती हैं। जो 2 नर्व नेट्स होते हैं, एक नर्व नेट एपिडर्मिस में होता है और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस में, तो इन्हें कहा जाता है एपिडर्मल नर्व नेट एंड गैस्ट्रोडर्मल नर्व नेट। देन 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि नर्व सेल्स के ही ग्रुप से बनी हुई है। एक बाहर की तरफ लोकेटेड है एपिडर्मिस में, दैट इज कॉल्ड एज आउटर नर्व रिंग। दूसरी इन द इनर साइड पे गैस्ट्रोडर्मिस में, तो उसे बोलते हैं इनर नर्व रिंग। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन। पॉलिप के पास कोई सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज नहीं था, कुछ सेल्स थे जिनको रिसेप्टर्स बोल दिया गया था। मेड्यूसेस के पास सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्टैटोसिस्ट, ओटोसिस्ट और मार्जिनल वेसिकल। पोजीशन देख लीजिए, अभी हमने कुछ रेडियस पढ़े थे। जो मेड्यूसा है उसके सब अम्ब्रेलर साइड पे, मतलब अंदर की साइड पे, ये जो रेडियस होते हैं इन्हें बोला जाता है पर रेडियाई। इनके सेंटर वालों को बोला जाता है इंटर रेडियाई। 4 होते हैं ये। इन दोनों के बीच में जो होता है पर रेडियाई और इंटर रेडियाई के बीच में, दीज आर कॉल्ड एज एड रेडियाई। तो ये हो गए टोटल 8। इन 8 एड रेडियाई के एंड्स पे टेंटिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज एड रेडियल टेंटिकल्स। ये जो एड रेडियल टेंटिकल्स हैं, इनके बेस पे ये सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 8 एड रेडियल टेंटिकल्स हैं, 8 ही स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है। स्टैटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखिए, एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड है, यहाँ पर आ जाता है इसका फ्लूइड, एंड ये फ्लूइड एपिडर्मल सेल से ही लाइंड होता है। इसके अंदर एक कैल्केरियस बॉडी प्रेजेंट है, दिस वन। दिस कैल्केरियस बॉडी इज कॉल्ड एज स्टैटोलिथ। एपिडर्मल सेल्स आर सेंसरी, गिव राइज टू सेंसरी प्रोसेसेस। यहाँ पर ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सेंसरी प्रोसेसेस बना देती हैं जो कि स्टैटोलिथ में जाके यूनाइट करती हैं। ये स्टैटोलिथ फर्दर इस पूरे एपिडर्मल सैक को कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मेड्यूसा, वी नो इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला जूएड होता है।